हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जया एकादशी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा विधि और महत्व जानेंगे। वैसे तो एकादशी व्रत हमारे मन और शरीर को एकाग्र कर देता है, लेकिन जो साल की सभी अलग अलग एकादशियां होती है उनमें कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाली वो एकादशी होती है। वो अपने नाम के अनुरूप होती है ना। तो जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है, इसे भैमी या भौमी एकादशी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अगले दिन भीष्म द्वादशी होती है। इस दिन भक्त पुंडरीक का उत्सव पंढरपुर महाराष्ट्र में बड़ी धूम से मनाया जाता है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको इस एकादशी का महत्व बता देती हूँ कि क्या है जया एकादशी का महत्व। देखो, माघ मास, इसे माधव मास भी कहते हैं, बहुत ही पवित्र और फलकारी महीना होता है, भगवान कृष्ण का प्रिय होता है। इस महीने में किए गए किसी भी पुण्य, किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना अधिक होके मिलता है ना। तो जितने हम शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उतने ही हमें वो 100 गुना होके अधिक मिलेंगे। अब जब महीना इतना पवित्र है, उस पे महीने की एकादशी, तो सोचो कितनी ही ज्यादा फलकारी है। जया एकादशी के माघ महीने में आने से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी को हर पाप को दूर करने वाली एकादशी माना जाता है। इसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसे आप एकादशी व्रत की कथा में सुनोगे। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है। इसे जो हमारे साधु संत सज्जन हैं वो सर्व कामना पूर्ति करता और ब्रह्म हत्या नाशक एकादशी कहते हैं। भागवत पुराण में ये आया है कि जो मनुष्य सभी भौतिक और सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है उन्हें जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त जया एकादशी पे व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें भूत प्रेत पिशाच आदि योनि का भय नहीं रहता। इस दिन व्रत रखने से पिछले कार्मिक दोषों से हमें मुक्ति मिलती है, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली और हमें उत्तम गति देने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत हर साल करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। यहाँ तक कि इस एकादशी को करने से हमारे ब्रह्म हत्या जैसे जो महान बड़े पाप है उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। कई घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है, पितृदोष होते हैं या बहुत भारीपन होता है। तो अगर आप सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करते हो पूरे नियमों के साथ, तो आप देखिएगा आपको घर में कुछ हल्कापन लगेगा, घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति भी मिलती है और पाप तो खत्म होते ही होते हैं, पुण्य तो मिलता ही मिलता है। जो साधक किसी भी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, चाहे बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी भी और कारण से, उन्हें एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए, व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे दोषों का अंत होता है। दान दक्षिणा देने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर घर में सिर्फ कोई जो स्त्री है वही व्रत कर रही है, तो पूजा में अपने पति को और बच्चों को भी जरूर बिठाएं। अब मैं आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, जो भक्त जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो एक दिन पहले, मतलब दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे। दशमी वाले दिन एक ही बार सात्विक भोजन करेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। जो लोग माघ स्नान व्रत कर रहे हैं और उनका एक समय भोजन का नियम है, वो भी दिन में ही भोजन करेंगे। देखो, रात के समय हमें एकादशी व्रत, दशमी की रात को हमें नहीं कुछ खाना चाहिए। हमें ना माघ व्रत में जो भी साधक नियम से शाम की पूजा के बाद रात को भोजन खाते हैं, तो वो भी दशमी को दिन में ही खाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वार से त्योहार बड़ा। मतलब हम इस तरह से करेंगे ताकि माघ व्रत भी पूरा हो जाए और हमें एकादशी व्रत का भी पूर्ण रूप से फल मिले।
इसी के साथ दशमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करेंगे। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सको तो उससे तो अच्छी कोई और बात ही नहीं है, बट अगर ये संभव ना हो तो घर में ही ठंडे पानी से नहाओ और उसमें गंगा जल और तिल मिला लो। देखो, हम हमेशा कहते हैं अगर आप माघ स्नान नहीं कर रहे हो तो भी जो पुण्य तिथियां होती हैं जैसे एकादशी, पूर्णमासी आदि पर, अमावस्या आदि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हमें जरूर करना चाहिए। माघ मास की कथा में हमारा एक वृतांत आता है जिसके अनुसार एक महापापी ने अपने दोस्त के साथ अनजाने में यूं ही माघ मास में सिर्फ 2 दिन नदी में स्नान किया था, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिला। इसलिए सबको कहूंगी, कोशिश करें कम से कम जो पुण्य तिथियां हैं उन पर तो माघ स्नान जरूरी कर ले। स्नान करने के बाद कुशा और तिल के लेप यानी तिल के उपटन को बहुत अच्छा माना गया, उसे शरीर पर जरूर लगाए। तिल का उपटन कैसे बनाए वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। तिल का उपटन लगाकर नहाकर देखना, बहुत रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है। किसी भी तरह के साबुन, बॉडी वॉश या तेल लगाने की उसके बाद जरूरत ही फील ही नहीं होती है। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में हम गंगा जल के छींटे मानेंगे। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, हमारा पूजा में मन ज्यादा लगता है, घर में पॉजिटिविटी आती है। कोई नेगेटिव होती है ना, नकारात्मक सोच, नजर वगैरह, वो सबका प्रभाव हट जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जला के व्रत का संकल्प लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के शिव विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उन्हें बढ़िया पीले वस्त्र पहनाएंगे। फिर रोली, मोली, धूप, दीप, फूल, फल, तिल, चंदन, तुलसी दल आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान केशव को सुगंधित पदार्थों से पूजन करके उन्हें बढ़िया इत्र अर्पित करेंगे। भगवान को तिल अर्पित करेंगे, तिल का दान करेंगे। जिन लोगों के पास अपने शिव विग्रह की सेवा है, बाल गोपाल की, शालग्राम जी की या युगल सरकार की, जो भी सेवा पूजा करते हैं, वो जय एकादशी पे उन्हें पीले वस्त्र जरूर धारण करवाएं, बहुत बहुत अच्छा होता है। उनका अभिषेक जरूर करें। माघ मास में तिल का बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए तिल से बनी चीजों का भोग लगाएं, तिल का दान करें। पूजा करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, उसके बाद भगवान की प्रेम भाव से आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। नारायण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने आप को और अपने परिवार को रोग मुक्ति करने के लिए एकादशी वाले दिन हमें 3 बार नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ये सभी जो विष्णु सहस्त्र नाम है, नारायण स्तोत्र है या नारायण कवच है, इन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। एकादशी माता की आरती, तिल का उपटन कैसे बनाएं या पारण कैसे करें, ये सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर देखें। इसके बाद हम तुलसी महारानी की पूजा करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। तुलसी महारानी की पूजा करते समय उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे, पर उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, उनकी आरती प्रार्थना आदि करेंगे। याद रखना, एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा गुड़ मिला ले, थोड़ा सा कुमकुम और तिल डालें, बहुत बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हम सुबह की अपनी पूजा करेंगे। इसी तरह हमें शाम को भी पूजा करनी है। पूरे दिन का व्रत रखेंगे। अगर निर्जल व्रत कर सकते हैं तो बहुत बहुत उत्तम है, पर अगर ये संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय आप फलाहार, कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो कोशिश करें रात्रि में जागरण करें। अगर आपके पास पूरी कोई संगत नहीं है या कोई ग्रुप नहीं है तो आप तो फोन पर भी अपने भजन कीर्तन कर सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो आप। अगले दिन द्वादशी को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा के उन्हें जनेऊ और सुपारी देकर हम दान दक्षिणा देके विदा करेंगे। फिर अपने व्रत का पालन करेंगे। व्रत पारण के बाद कलश के जल को, जो हमने कलश की स्थापना की थी, उसे बहते जल में विसर्जित करेंगे या फिर पौधों में डाल देंगे। एक बात याद रखना, जया एकादशी वाले दिन गन्ना, जिसे साठा या ईख कहते हैं, उसका भोग लगाकर फलाहार जरूर करें।
शास्त्रों में हमें ऐसा लिखा मिलता है कि इससे हमें हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। कभी ऐसा हो कि हमारे पाप कर्म इतने ज्यादा है कि हमें अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें हमें हाथी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। देखो, मानव जीवन ऐसा ही है जिसमें हम अपने कर्मों, संतों और गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये सभी चीजें करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, भोग में गन्ना लगाओगे कैसे? पूरा ऐसा साबुत गन्ना खड़ा मत कर देना ठाकुर जी के सामने। आप गन्ने को छील कर बदिया उसकी गंडेरी बना सकते हो, उसका भोग लगा सकते हो। फिर प्रसाद में फलहार बांट के स्वयं भी खा सकते हो। गन्ने के रस का फलहार भी कर सकते हो। एकादशी व्रत में मन से द्वेष, छल कपट, काम और वासना की भावना हमें नहीं लानी चाहिए। शुद्ध भाव से, प्रेम से, मन से हमें व्रत करना चाहिए। ये बात मैं हर एकादशी पे कहती हूँ, क्योंकि बार बार कह रही हूँ, एकादशी पे किए जाने वाले किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना अधिक होके मिलता है। शुभ कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, सभी का फल हमें 100 गुना मिलेगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एकादशी पर अनजाने में भी हम बुरे कर्म ना करें। इसलिए मना करते हैं ना, झाड़ू नहीं लगाओ, पेड़ से लकड़ी दातून मत तोड़ो, ताकि गलती से भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने किसी ने कोई सामान उठा लिया, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से हमारी 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। खाली अकेले एक इंसान को नहीं, पूरी 7 पीढ़ियों को। एकादशी व्रत वाले दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे संपूर्ण वंश का नाश होता है। याद रखें, जया एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भीष्म द्वादशी, जिस दिन हम अपने व्रत का पालन करेंगे, इसे तिल द्वादशी भी कहते हैं। उस दिन अगर व्रत ना करो तो भी पूजा जरूर करना। भीष्म द्वादशी की सुंदर कथा को आपको जल्दी सुनाऊंगी। अगली वीडियो में आपको भेजूंगी, जिसमें आपको भीष्म द्वादशी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई कि हमें पारण कैसे करना है और एकादशी की पूजा विधि कैसे करनी है, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको एक बात और कहूंगी, अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप जया एकादशी से माघ पूर्णिमा तक भगवान के सामने 5 दिन का अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो। ये माघ मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, जया एकादशी से माघ पूर्णिमा के। ये दीपक आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल किसी का भी प्रज्वलित कर सकते हो, पर सरसों के तेल का बिल्कुल यूज मत करना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आप माघ मास का महत्तम हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ के सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।